अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक बात करने वाली हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। को बता दिया। और अगर आप भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके वॉल्यूम में दम होना चाहिए। आप भी मेरे की तरह ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उठते ही सुबह ही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि हमने घर को साफ़ करना ज़रूरी होता है और मेरा तो अपना यही काम होता है। उसके बाद मैं लगाती हूँ पोंछा, और मैं पोंछा लगाती हूँ वाइपर के साथ, क्योंकि बहुत ही ईज़िली लग जाता है। उसके बाद मैं धो लेती हूँ बर्तन, और जो कि सुबह के होते हैं, हालांकि ये रात के नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो सुबह में मॉर्निंग में नाश्ता किया वही है। और ये ऑरेंज के छिलके जो हैं, तो ये स्किन के लिए मैंने सुखाने के लिए रखे हैं। और मेरा बेटा देखो किस तरीके से खेल रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है, क्योंकि ये केला केला भी खेलता रहता है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप भी मतलब कि इस तरीके से काम करेंगे सुबह मॉर्निंग में, तो इंशाल्लाह आपके घर में बरकत सी होगी और बहुत ही अच्छा फील होगा। और देखो मेरा बेटा किस तरीके से खेल रहा है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बेटा है। और अब हम आ जाते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कपड़े इस तरीके से वॉश क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं डेली जो बच्चों के कपड़े उतरते हैं ना रोज़, उनको मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे करने और फिर मशीन लगाना, तो मैं मशीन लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करती हूँ। मैं मशीन से काम, मशीन से 100% करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा लगाती हूँ। जैसे कि चादर, बेड शीट वगैरह वगैरह, जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं वो धो लेती हूँ। और बाकी का मैं जो रोज़ाना के कपड़े होते हैं बच्चों के, जो रोज़ चेंज होते हैं, वो मैं रोज़ धोती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है हाथ से काम करना। ये नहीं कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। बाकी का मैं थोड़ा सा मेहनत इसलिए भी कर लेती हूँ कि हम यार जिम तो नहीं जा रहे हैं, बाकी हमारा जिम तो घर पर ही हो जाता है। तो मैं आज के व्लॉग में, आज छोटा सा व्लॉग है, आप ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि आपको मेरे व्लॉग में कोई ना कोई टिप्स ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैं आपकी जो भी मुझे आता है वो मैं आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ होता है, मेरा काम होता है, और मेरे को अच्छा लगता है आपको बताना, ताकि जिस चीज़ का फ़ायदा मैं ले रही हूँ उस चीज़ से फ़ायदा आप भी ले सके। जैसे कि मैं बहुत काफ़ी टाइम से बताती हूँ आपको कि अगर आपका कोई भी काम नहीं बनता है तो आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। जैसे कि मैं अभी भी तस्बीह ले रही हूँ, और अभी भी मैंने इस्तग़फ़ार की, दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। अगर आप काम वगैरह कर रहे हैं, आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो आप वैसे ही ज़बान से भी पढ़ सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, आपने एक और दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं और फिर इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वर्ड की दुआ है और बहुत ही पावरफुल है। तो आप इसको अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लें, और फिर आप खुद देखें कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। तो मेरा मकसद यही होता है कि अपने व्लॉग के अंदर मैं आपको घर का काम तो दिखाती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, वो तो मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। बाकी का ये है कि मेरे पास जो कुछ भी आता है वो मेरा आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, और मेरे को अच्छा लगता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास जो भी है वो आप तक पहुंच जाए। मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा व्लॉग होता है, लेकिन उसमें मेरा मकसद होता है कि मेरे पास जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो आपने यही करना है, इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, और आपने जो मैंने आपको बताया, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अब देखो मेरा बेटा आ चुका है। वालेकुम अस्सलाम। शूज़ उतार दी? उतारते हैं। आ जा अंदर, प्यास लग रही है? लग रही है। अच्छा चलो ड्रेस उतारो। कि माय सन अभी सोया है, छोटे वाला बेटा, और ये इब्राहिम स्कूल से आ चुके हैं, है ना? गुड बॉय। चप्पल पहन लो। चलो जल्दी नमाज पढ़ना है ना, गोली कर दो, गंदी बात। पतलिया 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 ऐसे नहीं करते हैं। पतलिया। तो यहाँ पर मैं आपको, जो मैंने आपको दिखाया, और अब हम पढ़ लेते हैं कुरान शरीफ। आपको मैं एक बात और बता दूं, फ्राइडे के दिन बच्चों के नाखून, अपने नाखून वगैरह कट कर लिया करें। अब यहाँ पर हम खाना खा लेते हैं।
आज हमने बनाया है शौरमा, चिकन शौरमा। और मेरा यही होता है कि एक तो आप मतलब कि अपनी खुद की केयर करें, और जिस काम को आप सोच रहे हैं करना वो एकदम से कर लें। ये ना सोचें कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यार देखो, जो भी हम अगर करना सोच रहे हैं, ये कि हम ये लग रहा है कि ये मुश्किल है, तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो भी आप कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्यों कह रही हूँ मैं कर लोगे? क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और अगर ये है कि हमें लग रहा है मुश्किल, तो वो आसान हो जाता है अगर हम कोशिश रखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, किसी भी बात को ले लो, तो उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो आप बिल्कुल कर लेंगे, 100% कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, देखो वही मैंने आपको बताया कि अगर आपका ट्रस्ट होगा किसी भी काम में, तो आप कर लोगे। और अगर आपको ज़रा सा भी किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपका फिर तो नहीं कर सकते। क्योंकि सब तो जो भी चीज़ होती है, वो हम घर का काम ले लें, देखो हमें घर का काम करना ही होता है। कुछ भी करें, हमें घर का काम करना ही है। और वो हमें मालूम भी होता है कि ये हमें ही करना है। अगर हमें उसमें ट्रस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ज़रा सा भी नहीं है, तब भी हम नहीं करना है उसको। हम किसी भी तरह करें तो हम नहीं करना है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम करना सोच रहे हैं, तो उसको सोचें मत, एकदम कर लें, अल्लाह का नाम लें और करना स्टार्ट कर दें। और जैसे मैंने आपको जो तस्बीह मैंने आपको बताई है, वो आप उसका विर्द ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अगर पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना भी आपके पास टाइम है। 200 500, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो ईशा के बाद यार सब लोगों के पास टाइम होता है। जैसा कि मुझे पूरा दिन नहीं टाइम मिलता है, तो ईशा के बाद तो 100% मिल ही जाता है। हालांकि आपको मालूम है मेरा छोटा सा बेटा है, तो छोटे बच्चे के साथ में काम मतलब थोड़ा टफ होता है, एकदम से नहीं हो पाता है, आपको भी मालूम है, क्योंकि छोटे बच्चे का काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए मुझे ईशा के बाद तो टाइम बिल्कुल ही मिल जाता है। और उसके बाद में ईशा में तो एक तस्वीर पढ़ ही लेती हूँ, और एक तस्वीर और पढ़ती हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।